एक्सरसाइज 9.2 का बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए बी एक कोड है और 60 डिग्री एंगल सेंटर पर बना रहा है। तो कह रहा है कि एंगल ए और बी ऑल्सो 60 डिग्री होगा। तो मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, सेंटर ये है और इस तरह ये यहाँ पर सेंटर ओ हो गया, ए और बी हो गया ये। अब कह रहा है कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये ट्रू है, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स डिग्री होगा। अब तीनों ही एंगल को अगर हम लोग जोड़ेंगे, x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 180 माइनस 60, तो 2x 120 एक कैंसिल हो गया तो 60 डिग्री। देयरफॉर x का जो वैल्यू आया हमारा 60 डिग्री आया, तो ये ट्रू हो गया। दोनों जगह जो कह रहा है कि जो दोनों जगह बनेगा, क्वेश्चन के जो लास्ट पोर्शन है उसमें कह रहा है कि टैंजेंट्स जो निकल रहा है ए और बी से, वहां पर एंगल क्या होगा, मतलब ये जो है वो बोल रहा है। तो ये इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इस और इस एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 होता है, इसलिए ये 120 होगा, इसलिए ये ए जो है वो फॉल्स है। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, मान ली कोई सर्किल ये एक हो गया, इसका ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P हो गया, और कह रहा है कि ये इस तरह अगर होगा, ठीक, ये इस तरह ये सेंटर हो गया और ये मान लीजिए कि Q हुआ, तो यही रेडियस होगा, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट जो होगा एक्सटर्नल पॉइंट से, ये वो ऑलवेज रेडियस से बड़ा होगा, हमेशा रेडियस से बड़ा होगा, ठीक। तो ये जाहिर सी बात है कि यह निश्चित रूप से ही रेडियस से बड़ा होगा। अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर है तो वहाँ से अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे सबसे बड़ा जो साइड होगा ये होगा, लेकिन ये PQ जो होगा, PQ हमेशा रेडियस से या OQ कहें और OQ ये दोनों से ही बड़ा ही होगा, इसलिए ये ट्रू हुआ। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एक सर्किल है और उसमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट P ले लिया गया है, O जो है वो सेंटर है, O जो है सेंटर है, और ये OP हो गया। अब ये कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से सर विद सेंटर O इज ऑलवेज लेस देन OP, इज ऑलवेज लेस देन OP। तो ये जो होगा, मान लीजिए कि ये Q हो गया और ये देख ही रहे हैं कि ये 90 डिग्री होता है। ये अगर 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है या OP जो है वो हमेशा अदर जो दोनों साइड होंगे उनसे ज़्यादा ही होता है। तो ये क्या होगा, ये ट्रू हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल में बी जीरो। कहने का अर्थ है एक सर्किल हुआ, उसका कोई भी टेंजेंट है, ये इस तरह अगर है, O ही मान लीजिए, ये O' मान लीजिए, ये P हुआ, ये Q हुआ, तो कह रहा है कि ये एंगल हमेशा जीरो होगा। जीरो हो सकता है, ये भी देख सकते हैं, लेकिन ये
जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, कह रहा है मे बी जीरो। अगर ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाए तब होगा, तो इस स्थिति में तो डायमीटर हो जाएगा, टेंजेंट होगा नहीं, इसलिए ये जो है वो फॉल्स है, 4 जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक सर्किल है, उसका सेंटर O है और P पॉइंट से अगर हमने 2 टेंजेंट डाला है और दोनों ही टेंजेंट के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये भी एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये 45 हो गया और ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 हो गया और ये 90 डिग्री होता ही है। अब आइए, रेडियस ए दिया है तो यहाँ पर ए लिख दिए। अब इस एंगल के लिए हम साइन 45 का निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू पी के जगह पर ओ क्यू और एच के जगह पर ओ पी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो साइन 45 का 1/√2 ओ क्यू इक्वल टू ए लिखे और ओ पी ए लिखे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a√2 आ जाएगा। तो यही दिखाना था क्वेश्चन नंबर 5 में कि OP जो होगा a√2 होगा, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एंगल जो दिया गया है फ्रॉम पॉइंट P से, इसका रेडियस a है, वो जो है 60 है, जिसका सेंटर जो है O है। तो मान लीजिए कि एक डाल दिया गया इस तरह, ये सेंटर O हो गया, ये हो गया P और यहाँ से ये 2 टेंजेंट डाल दिया गया, ये इस तरह कर दिया गया। अगर ये 60 बोल रहा है तो जाहिर सी बात है ये 30 होगा और ये इस तरह कर दिया गया, तो ये हो गया Q। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार कि इसका रेडियस जो है वो A है, रेडियस A है, तो यहाँ पर सेंटर पर क्या एंगल बनेगा, ये तो 90 होता है, 30 हुआ तो ये हो जाएगा 60। अब OP इक्वल टू हमको दिखाना है a√3, a√3 दिखाना है। तो इसके लिए अगर हम ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो इसमें हम साइन 30 ले लेते हैं, साइन 30, तो ये OQ परपेंडिकुलर हो गया, ये OP इस तरह हुआ, तो ये 1/2 हुआ और ये A हुआ, OP इस तरह हो गया। अब हमको OP ही निकालना है, लेकिन OP अगर हम लोग इस तरह निकाल रहे हैं तो 2A आ रहा है, 2A आ रहा है, जो कि ये आंसर में नहीं दिया हुआ है या मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये फॉल्स हुआ, ये जस्टिफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक सर्किल है, सरकम सर्किल है, उसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है और A पर ही टेंजेंट है और AB और AC जो है वो इक्वल है। AB और AC इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड हो गए। अब बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि यहाँ से A से एक टेंजेंट खींचा है और वो कह रहा है BC के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं ये ट्रू होगा, लेकिन यहाँ से करते हैं, सेंटर से अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसको भी कटेगा 2 बराबर, मैंने अब बाइसेक्ट भी करेगा और कोड हो गया BC। अब इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो ये A पर मिलेगा ही, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में A से जो निकलेगा, ये 2 अगर साइड इक्वल है तो ये बेस को बाइसेक्ट करेगा और ये बाइसेक्ट करता है, और ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है सेंटर से जहाँ भी पॉइंट मिलेगा टेंजेंट से, वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब दोनों सम ऑफ बोथ, तो ये 2 एंगल 180 डिग्री हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, BC जो होगा इसके पैरेलल हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि बहुत सारे सर्किल है जो एक लाइन सेगमेंट PQ है उसको एट पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करते हैं या टच करते हैं। कह रहा है इंटरसेक्ट नहीं बल्कि टच कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सर्किल का सेंटर जो होगा वो PQ के परपेंडिकुलर पर है। तो इसके अनुसार अगर हम ऐसे इस तरह करते हैं, अगर ये PQ हो गया एक लाइन सेगमेंट हो गया, अब PQ लाइन सेगमेंट हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट कर देते हैं और कह रहा है कि यहाँ पर जो सर्किल है बहुत सारे वो इसको ऐसे टच कर रहे हैं। कोई ऐसे होगा, कोई मान लीजिए इस तरह होगा, कोई इसी तरह इस तरह होगा, तो बहुत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर जो भी आएगा सेंटर, इसका कहने का अर्थ है कि कोई इस तरह भी सर्किल हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, कोई इस तरह भी हो सकता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहा है कि सेंटर पर, जो कि ये सही नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सेंटर से ही होकर गुजरना पड़ेगा। ये जाहिर सी बात है कोड भी हो सकता है यहाँ पर जो सब पर मिले, और किसी का सेंटर भी हो सकता है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है PQ एक लाइन सेगमेंट है, उस पर बहुत सारे इसके एंड पॉइंट से सर्किल पास करें। कोई सर्किल इस तरह भी होगा, कोई सर्किल ऐसे भी गुजरेगा, कोई भी इस तरह बहुत सारे गुजर सकते हैं। तो कह रहा है कि इनका सेंटर जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा PQ का उसी पर लाई करेगा। तो ये तो कोई कहा नहीं जा सकता है PQ लाइन सेगमेंट कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो अभी ना हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्राप्त करेंगे, ऐसे तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बोल रहा है कि AB डायमीटर है एक सर्किल का। तो इस तरह ऐसे खींच देते हैं एक सर्किल, उसमें AB एक डायमीटर हो गया, AB डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड AC जो है एक कोड है। तो AC मान लीजिए कोड है, इस तरह कर लेते हैं, AC कोड हो गया। अब कह रहा है कि BAC, इसको ऐसे मिला देते हैं, तो BAC ये बोल रहा है कि 30 डिग्री है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि कह रहा है कि इफ टेंजेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट C, टेंजेंट जो है C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AB एक्सटेंड किया गया D पर, AB एक्सटेंड किया गया, मान लीजिए बढ़ाया गया तो D पर। अब कह रहा है कि BC जो होगा वो BD के इक्वल होगा, BC जो होगा वो BD के इक्वल होगा। तो देखिए जो D पॉइंट है ये बताया नहीं गया है, जो डायमीटर का है वो कितना दूर बढ़ेगा, और ये कहने का मतलब है कि किस तरह इसके इक्वल हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। AB को ना एक्सटेंड किया गया है सर्किल से, तो सर्किल से बाहर कितना एक्सटेंड किया गया है ये नहीं क्लियर है, तो इसलिए ये भी जो होगा वो फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा।